हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ग्रो योर करियर। तो आज हम बात करने वाले हैं एनपीसीसी की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर और साइट इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स में कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग हैं जो इसके लिए अब जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की किसी तरह की कोई इश्यू ना हो। और आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कि कहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप मत करें। और इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इस तरह के अपडेट आते रहें। तो मैं आपको ले चलूँगा वो लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पे पूरी डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा कैसे आपको एनपीसीसी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके गाइज, तो अब हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब देखिए यहाँ पर आपको जो वैकेंसी आई हुई है, ये नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल जोनल, यहाँ पे जो ऑफिस है यहाँ का, ये सेंट्रल जोनल ऑफिस का यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। आप देखिए यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं। ठीक है, HIJ यहाँ पे आपको दिया गया एड्रेस नया रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, नीचे यहाँ पर आपको वेबसाइट दिया गया और 16/9/2021 को इसका डेट है। सो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया। अब वॉक इन इंटरव्यू है, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते हैं हल्का सा। देखिए ये आपका वॉक इन इंटरव्यू है। एनपीसीसी लिमिटेड शेड्यूल बी प्रीमियर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंगेज्ड इन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। ये जो यहाँ पे प्लानिंग के यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। इस फील्ड में यहाँ पे काम करती है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। थर्मल में है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में काम करती है, टनलिंग में इसका है आपका जो वर्किंग है। रेलवेज के लिए भी यहाँ पे काम करती है कंपनी, हाईवेज में काम करती है, सर्विस ट्रांसपोर्ट में कंपनी काम करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एनपीसीसी में जो अर्जेंट जो वैकेंसी नीड ऑफ 5 नंबर ऑफ साइट इंजीनियर, तो यहाँ पे और सिविल इंजीनियर के लिए आपको यहाँ पे 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 वैकेंसी आई हुई है जो कि साइट इंजीनियर के लिए है, वो भी सिविल के लिए। और 5 नंबर ऑफ जूनियर इंजीनियर, वो जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, वो भी सिविल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई हुई है 1 साल के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सेंट्रल जोन में आपको यहाँ पे कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। तो पोस्टिंग आपको यहाँ पे दोनों में से मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से कहीं भी मिलेगी आपको। अब देखिए ये जोनल मैनेजर का देख सकते हैं एनपीसीसी लिमिटेड, यहाँ पे आपका नया यहाँ का रिक्रूटमेंट। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है और आपको क्या क्या इसके लिए डिटेल्स है। तो पूरी डिटेल्स में बात करें आपके, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं पेज को। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आप देखेंगे तो नंबर ऑफ, पहले तो आप पोस्ट के लिए आप पहले बात करते हैं साइट इंजीनियर की कितने हैं। तो ये सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर के लिए आपको सिविल में होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे जो अब सैलरी जो होगी आपकी 33,750 पर मंथ रुपये होगी यहाँ पे। और आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। ठीक है, या तो आप यूजीसी से हो या AICTE अप्रूव्ड हो। और मिनिमम मार्क्स जो होना चाहिए वो 60% का आप टोटल एग्रीगेट मार्क्स होते हैं। जो ओवरऑल आपका बीटेक का जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये जो आप कैंडिडेट शुड हैव बीटेक और बी इन सिविल इंजीनियरिंग क्या होना चाहिए एटलीस्ट, और 60% आपका जो मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। और आपको यहाँ पे देखेंगे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी में। ठीक है, और या फिर मल्टी स्टोर रेसिडेंशियल कमर्शियल या फिर किसी तरह आपको मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। ठीक है, और उनके पास कैंडिडेट्स जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको इनके कम से कम या फिर MS प्रोजेक्ट का जो है सॉफ्टवेयर को नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे ऑटोकैड भी होना चाहिए, 2D या 3D दोनों में से कोई है। एंड कैंडिडेट हैविंग ऑन कंप्यूटर, आपके पास अपना कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हमसे। एंड व्हीकल विल बी प्रेफर्ड, सो उसका आपके पास कंप्यूटर तो होना ही चाहिए आपका खुद का। तो ये जो है आपके पास ये चीज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो पहले थी साइट इंजीनियर की, अब दूसरी जो निकली हुई है जूनियर इंजीनियर की। जो 5 पोस्ट है आपका वो भी आपको सिविल ट्रेड से होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो 25,650 रुपये पर मंथ की होगी। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 इयर्स रेगुलर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए। और या फिर वो भी आपका यहाँ पे देखेंगे तो UGC या AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका जो कॉलेज है। और आपको 60% का मार्क्स एटलीस्ट टोटल जो है ओवरऑल डिग्री में जो 3 साल की डिग्री हुई है वो एग्रीगेट 60% का मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप
क्या क्या है, कैंडिडेट शुड हैव डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एटलीस्ट 60% इन मार्क्स, ठीक है, एग्रीगेट यहाँ से, और 2 साल का आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का हो या फिर आपको रेसिडेंशियल कमर्शियल का हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स का हो, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ठीक है, और एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स में। उसके बाद से एमईपी का जो बात है यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो कैंडिडेट शुड हैव अवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज, आपको एमएस प्रोजेक्ट आना चाहिए, ओके, प्रीमेरा आना चाहिए आपको, और यहाँ पे ऑटो का 2D हो या फिर 3D आना चाहिए, और ये आपका पास खुद का कंप्यूटर होना चाहिए और व्हीकल्स होने चाहिए, ठीक है, गाड़ी खुद की होनी चाहिए। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं आपको हम कि यहाँ पे अलाउंस आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो अलाउंस फॉर अबव पोस्ट, जो जूनियर इंजीनियर और साइट इंजीनियर और आप जो भी आपका जूनियर इंजीनियर है उनके लिए आपको अलाउंस क्या क्या मिलने वाला, तो पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन वाला 12% होने वाला है आपका, ठीक है, ठीक है, और मेडिकल अलाउंस आपको जो है 1250 रुपये पर मंथ, दैट मीन एक मंथ का आपको 1250 रुपये यहाँ पे मेडिकल अलाउंस मिलने वाला है आपको, ठीक है, कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको जो वैकेंसीज के लिए जाएंगे, आपकी एज लिमिट देखिएगा 40 साल से, साइट इंजीनियर के लिए 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 35 साल से ज्यादा करना चाहिए, और एज ये जो है 16/9/2021 तक जो है जोड़ने पे बाद आपको ये 35 साल से नहीं ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे तो रिवीजन एंड रिलैक्सेशन SC/ST और OBC कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे SC/ST एंड OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन भी है। अब देखिए द कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एज द पेयर रिक्वायरमेंट, जहां भी गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होगी वहां पर ये आपको मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जोनल की तरफ से आपको भेजा जा सकता है, ठीक है, जॉब्स के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। दूसरी चीज है यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स में अपीयर ऑन 7 अक्टूबर 2021 को अलॉन्ग विद ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट लेके जाना है एंड अटैच्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड सपोर्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद डिटेल्स। तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ले जाइए, उसके बाद फोटो कॉपी उसका आपका ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ ये द वॉकिंग इंटरव्यू यहाँ पर है, आपका देख सकते हैं यहाँ पे 7 अक्टूबर 2021 को होने वाला है, 10:30 बजे ये वॉकिंग इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। एनपीसीसी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, लिमिटेड हाउस नंबर 20 एंड 202 मित्तल वेन्यू बैक साइड ऑफ टाटा मोटर्स, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी छत्तीसगढ़ में आपको रायपुर में यहाँ पे जाना है। अब आप देखिए एंट्री ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पे 2 बजे तक आपको अलाउड है, ठीक है। 2 बजे के बाद आपको जो है यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए ये इनकी साइट है, यहाँ पे आप जाकर यहाँ से पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं www.npcc.in, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो जनरल कंडीशंस यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कंडीशंस दी गई हैं। यहाँ पे देखिए मेयर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट इंटेल राइट टू क्लाइमिंग अपॉइंटमेंट। अच्छा, ऑल ऑफ क्वालिफिकेशन शुड बी इंडियन यूनिवर्सिटी के थ्रू से, मतलब कि जो भी आपके क्वालिफिकेशन है वो या तो इंडियन यूनिवर्सिटी के थ्रू होना चाहिए, ठीक है, या फिर AICTE का अप्रूव होना चाहिए कॉलेज जो आपका हो। अब SC/ST या PWD आर रिक्वायर्ड सबमिट कॉपी ऑफ ए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जैसे रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से जो छूट दिया जाता है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप SC/ST हो या OBC हो या PWD कंडीशन हो, तो आपको इस केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट और PWD के केस में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एट ए इंटरव्यू टाइम पे अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे द कैंडिडेट मस्ट फर्निश ऑन OBC सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशन ऑन बिलोंगिंग नॉन कैंडिडेट। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आप सर्टिफिकेट ले जाएंगे सर्टिफिकेट OBC का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको नॉन क्रिमिनी लेयर ये के थ्रू, मतलब कि आपके मेंशन होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट पे कि आप नॉन क्रीमी लेयर के थ्रू अंतर्गत आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट ऑर्डर देन द 6 मंथ एज ऑन, आपसे 6 मंथ से ज्यादा का आपका ये सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए फ्रॉम द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, अब यहाँ पर आइए कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन सेंट्रल, आपको जो जॉब मिलेगा एम्प्लॉयड इन सेंट्रल और स्टेट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एक्सेट्रा, या तो आपको जो जॉब मिलेगी वो या फिर आपको सेंट्रल या फिर स्टेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट के थ्रू मिलेगी, या फिर पब्लिक सेक्टर में आपको किसी कंपनी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और आपको NOC यहाँ पर देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू फॉर देयर एम्प्लॉयर, ठीक है। तो मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो हर कंपनी करती है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको देखें आपके पास यहाँ पे एप्लीकेंट हैव वर्क एक्सपीरियंस इन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए
यहाँ पे आप देखेंगे इफ द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय कैंडिडेट इन द पार्ट ऑफ फाउंड विद फॉल्स इनकम्प्लीट और फाउंड इन अगर कोई भी इनकरेक्शन होगा तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। यहाँ पे इट इज ज्वाइनिंग टाइम, वो चीज़ मेन चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मेन चीज़ मुद्दों पे बात करते हैं, ठीक है। ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस टू द कैंडिडेट्स विल बी मेड बाय ईमेल, सारी चीज़ आपको मेल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एंड नो अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन विल बी अडोप्टेड, तो सारी चीज़ आपको मेल पे यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट, ओके। नीचे आते हैं हम यहाँ पे, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्लियरली केयरफुली और टू क्लियर। ये जो आपके पास नोटिफिकेशन है, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो कि आपका एनपीसीसी के थ्रू जो रिलीज किया गया है, ठीक है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं वहां से जाकर। तो पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लेंगे, देन आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट सेलेक्टेड आर फॉर इंटरव्यू हैव टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे शो करना है टाइम इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट ऑलरेडी इंडिकेटेड हियर आर द टेंटेटिव एंड मे बी इंक्रीज डोंट डिक्रीज। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जब 5 की वैकेंसी आई हुई है तो वहां पे आपकी वैकेंसी को बढ़ा भी सकते हैं या फिर मतलब कि जो वैकेंसी है 5 है या 10, 5 जूनियर साइट इंजीनियर के लिए है और 5 आपका जूनियर इंजीनियर के लिए है, तो ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ओके, मैनेजमेंट विल टेक द फर्दर प्रोसेस फॉर स्क्रीनिंग फॉर द मेरिट, ठीक है। सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, वो कब मेरिट लिस्ट आपको मेंशन करें यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चौथा जो पॉइंट जो 14 पॉइंट है वो ये है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट डन विद इन 72 घंटे का आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, जो कि नेगेटिव होना चाहिए। 72 घंटे के अंदर का टेस्ट, उनको आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टेकन बोथ द डोजेस ऑफ द वैक्सीन विल बी अलाउड टू, जिन्होंने सेकेंड डोज ले लिया हुआ है यहाँ पे और उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है 72 घंटे के अंदर में, तो वो ही इस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। देख रहे हैं यहाँ पे आपका जोनल मैनेजर का जो है सिग्नेचर भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक। अब हम आपको फॉर्म दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे पेज को और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि फॉर्म किस तरह का होगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्म कैसे बनना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आपका फॉर्म आएगा, ठीक। यहाँ पर आपको फोटोज यहाँ पे अटैच करना है और यहाँ पर आपको देखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर अपना नेम डालेंगे, ओके। नेम डालिए यहाँ पे, फादर नेम यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, फादर नेम यहाँ पर आप डालिए, फादर नेम आपको क्या है, डेट ऑफ बर्थ डालिए यहाँ पे और आप परमानेंट एड्रेस डालिए, जो आपके यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालिए, करेस्पॉन्डेंस आपका सेम है तो वो डालिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल जो है, ईमेल नंबर यहाँ पे आप मेंशन कीजिए और आप जो आपका रिलीजन है यहाँ पर आप अपना रिलीजन दीजिए, रिलीजन मेंशन कीजिए, ठीक है। वेदर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी और यहाँ पे अगर आप बिलोंग करते हो जी यहाँ पे मेंशन कीजिए यस और नो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे नो होता है। अच्छा, वेदर बिलोंग्स टू SC ST, अगर SC ST है तो आप SC ST कीजिए और अगर या फिर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना, तो ध्यान यहाँ पे अटैच कर लेना आपको। अच्छा, PWD एक्सटेंशन चाहिए आपका, PW दीजिए तो वहाँ से PW का भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जेंडर अपना डालना है, मेल है फीमेल है, स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा तो दूसरे पेज में, तो यहाँ पे आप डिटेल्स ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आप अपना सीरियल नंबर डालेंगे, एग्जामिनेशन पास्ट, ठीक है। पासिंग ईयर का क्या आपने जैसे 10th किया है 10th का यहाँ पे आप डालिए, फिर 12th आप डालिए, फिर आपका बीटेक तो बीटेक डालिए, ठीक है। इस हिसाब से ईयर ऑफ पासिंग डालिए, आपका कॉलेज स्कूल का नाम, देन आपका 12th का यहाँ डिटेल्स आ जाएगा, स्कूल कॉलेज का नाम, यहाँ पे बीटेक में आपका जो भी यूनिवर्सिटी आपका वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम डालिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपका यहाँ पे आप 10th के हिसाब से 10th डालिए, 12th के हिसाब 12th और बीटेक, यहाँ पे आप अपना परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके और दिखाते हैं, 9th पे आप जाएंगे, यहाँ पे डिटेल्स जो भी आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर डालिए, किस कंपनी में अपने काम किया वो डालिए, डेजिग्नेशन आपका क्या था वो डालिए, कब तक आपने सर्व हुए, आपको कितना पे मिलता था, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पे आपका कितना जो हुआ था वो डालिए, यहाँ पर नेचर ऑफ द ड्यूटीज आपकी ड्यूटीज क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यहाँ पे डालिए, ठीक है। और वैसे ही अगर एक से ज्यादा अपने कंपनी में काम किया तो यहाँ भी आप मेंशन कर सकते हैं, 1 2 3 जो भी अपने कंपनी में काम किया उसका एक्सपीरियंस सेम आपको मेंशन कर देना होगा, ओके। 1 मिनट। सो अभी आते हैं यहाँ पे जी, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज आपको आना चाहिए, लैंग्वेज आपको बोलना आना चाहिए, लैंग्वेज नॉन स्पीक और रीड एंड राइट दोनों होना चाहिए, ठीक है, तीनों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ एनी विच विल बी मेड टू मेंशन सपोर्ट फॉर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया, आई हैव गॉन थ्रू द वैक्सीनेशन, आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन की यहाँ पे सबसे बड़ी जानकारी दी रही है कि आपको डोजेज ले लिए हों तो आप जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे सेकेंड डोज के चेक होंगे आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आजकल तो गवर्नमेंट वहाँ पे सर्टिफिकेट दे रही है कि भैया आपको सेकेंड डोज लग चुका है नहीं, ठीक है।
और यहाँ पे आपको वो जो रीजन देगा, यहाँ पे प्लेस डालिए, ठीक है, यहाँ पे डेट डालिए और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट डालिए और लेकर अपना वहाँ आप पहुँच जाइए सीधे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए अगर आपको नहीं मिलता है तो, ठीक है, डाउनलोड कीजिए और भरिए और आ जाइए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में हमें क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।